जय हिंद। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई एम गोइंग टू टेल यू सीक्रेट ऑफ गेटिंग 4 मार्क्स इजिली इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारे एंशियंट हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का एक शॉर्ट टॉपिक है, जिससे यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता है। मैं आपको एविडेंस भी दिखा दूंगा। कैसे आप इन टॉपिक्स को पहले से ही पढ़ के जाओगे तो आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ये आपको एकदम हलवा लगेंगे। आई एम टेलिंग यू लिटरली हलवा, इसलिए क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है और यहां से क्वेश्चंस हर बार प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। कैसे पूछा जा रहा है आई एम गोइंग टू टेल यू। और 4 मार्क्स कंफर्म गारंटीड पाने के लिए आपको ये वीडियो तो एटलीस्ट पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लिटरली एनालाइज किया है, स्पेसिफिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, और वो सारी की सारी थीम और नेचर ऑफ क्वेश्चंस को निकाल दिया है। और ये पीडीएफ को आप आराम से रखिए, हमारे नीचे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वेबसाइट से जाकर इस पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो और फिर इस पर वर्क करना शुरू कर दो। ठीक है, सो मैंने इस पूरे सेशन में क्वेश्चंस लाइव प्रीलिम्स पीवाईक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थीम्स बताऊंगा कि 2024 से लेकर 2011 तक में कैसे कैसे बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड यू विल सी कि रिपीटेड थीम है, रिपीटेड टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप अभी टाइम है, कर लो अभी और इजीली सी आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपके 4 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्लस आपका टाइम सेव होगा। मतलब 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व, 2 क्वेश्चन सॉल्व, 3 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म ये कब आए थे? जब लोग जिंदगी में दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे मोक्ष प्राप्ति का, कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए हमें किसी की हत्या ना करनी पड़े, हमें युद्ध ना करना पड़े। तब हमारे बुद्धा और महावीर आए थे, जैनिज्म आया था। ठीक है, तो बाकी का बैकग्राउंड तो आपको पता ही है क्या है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखो 2024 का लेते हैं। अगर 2-3 मिनट मुझे दो, मैं तुम्हें ये दिखाता हूं कि कैसे कॉमन थीम रिपीट होती हैं, और ध्यान से देखना एंड देन इस पीडीएफ को ले जाना और प्लीज वर्क करना। ठीक है, पढ़ना इसको और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ठीक है, चलो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज जैसे जैसे प्रीलिम्स आएगा हम ऐसे टॉपिक्स लेते आएंगे ताकि आपकी स्टडी जो है वो स्मार्ट स्टडी होती जाएगी। ओके, नाउ विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। और किन किन नामों से गौतम बुद्धा को जाना जाता था? ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये एंशिएंट हिस्ट्री में फॉल कर रहा है। ठीक है, अब क्या क्या इनको जाना जाता था भाई? न्यायपुट्टा, साक्यमुनि, तथागता। ठीक है, मान लो तुमको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तुमने देखा कि ये बुद्धिज्म जैनिज्म का है, टाइटल्स और क्या क्या बुलाया जाता था और किन किन नामों से संबोधित किया जाता था इनको। ठीक है, आप कहेंगे कि इसका सही आंसर है बी, यानी कि 2 and 3 कि गौतम बुद्ध को साक्यमुनि और तथागता के नाम से भी जाना जाता था, टाइटल दिया गया था। न्यायपुट्टा क्या है? अब ये न्यायपुट्टा आपको देखना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट है। न्यायपुट्टा इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि न्यायपुट्टा महावीर से रेफर किया गया है, उनके जो 24 तीर्थंकरा थे जैनिज्म से रिलेटेड है, ना कि बुद्धिज्म। तो आपके लिए एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जनरेट हो गए हैं। एक तो आपको यह पता चल गया कि साक्यमुनि क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेज ऑफ साख्या क्लैन। ठीक है, वाइडली यूज। तथागता क्या होता है? द वन हु हैज दस कम और द एनलाइटेंड वन। ठीक है, न्यायपुट्टा जैनिज्म से है। ठीक, मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं। बुद्धिज्म और जैनिज्म में मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन बुद्धिज्म से आते हैं। 80% क्वेश्चन बुद्धिज्म के स्कॉलर से, उनके टेक्स्ट से, उनके स्तूपा से, सेंटर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में जैनिज्म डाल देता है कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, फिलॉसफी उधर भी है, टेक्स्ट इधर भी है, स्कॉलर्स इधर भी हैं, स्कॉलर्स इधर भी, दे आर आइडेंटिकल। ओके, सो यहां जो तथागत, जो न्यायपुट्टा है वो जैनिज्म से रिलेटेड है, बहुत कम है। 2022 में और 2020 में एक बार जैनिज्म से क्वेश्चंस पूछा गया था, बट दैट डजंट मीन कि 2025 में नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, नोट कर लेना है इसको कि जो 24वें तीर्थंकरा थे उनको क्या बुलाया जाता था? न्यायपुट्टा बुलाया जाता था। ऑलराइट, अब देखो आगे।
2024 में ही एक और क्वेश्चन आता है, यह है संघभूति का। संघभूति एक इंडियन बुद्धिस्ट मंक हुआ करते थे जिन्होंने ट्रेवल किया था चाइना एट द एंड ऑफ 4th AD में। वॉज द ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन, किस चीज पे उन्होंने कमेंट्री किए थे और ऑथर किस चीज के थे? वो था स्थरवस्तिवाद विनया। ठीक है, अब यहां देखो दो चीजें हैं। एक तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ये स्कॉलर, दूसरा इनका टेक्स्ट, कि भाई अलग अलग जो टेक्स्ट हैं किस किस फॉर्म्स में लिखे गए हैं। एक तो वो टेक्स्ट के नाम क्या हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा। एक वो टेक्स्ट लिखा किसने था, उसको इंटरप्रेट किसने किया था, उसका स्कॉलर कौन था, उसका ऑथर कौन था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और कंफ्यूज करते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पे एक ऑप्शन आ गया था आपका कि स्थरवस्तिवाद विनया, यानी कि संघभूति जो है वो स्थरवस्तिवाद विनया एक सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एसोसिएटेड विथ स्थरवस्तिवाद स्कूल। आपको पता है ना, स्थरवस्तिवादीन और स्थरवस्तिवादीन दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। ठीक है, सो यहां पे हमारा एक आइडिया क्रिएट होता है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर से है। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां लगा रखे हैं जो कि बहुत कॉमन है। अब ध्यान से देखना यहां पे कि स्पेसिफिकली जो बुद्धिज्म जैनिज्म है ना, 80% क्वेश्चंस वहां पर आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। मतलब टेक्स्ट, स्कॉलर, उनका सेंटर, उनके स्तूपा से क्वेश्चंस आते हैं, लोकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। ध्यान से देखना, 2024 में स्थरवस्तिवादीन विनया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 2017 में और 2020 में देखो, 2017 में क्वेश्चन आया था विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर क्वेश्चन आया था कि सेकंड स्टेटमेंट देखोगे अब, स्थरवस्तिवादीन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमेना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन द लेटेंट फॉर्म। आपको क्या करना है, जो सेक्ट्स थे, जो स्कूल थे, स्थरवस्तिवादीन और स्थरवस्तिवादीन, इन दोनों को आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्योंकि 2017 में भी सेम क्वेश्चन आया है, 2024 में भी क्वेश्चन आया है और 2020 में भी उससे क्वेश्चन आया है। जब आप देखोगे विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्थरवस्तिवादीन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे, ये तीनों चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप स्थरवस्तिवादीन विनया इन दोनों स्कूल्स को पढ़ोगे, इनके फिलॉसफी को किसने लिखा था, टेक्स्ट का नाम क्या था और कौन सा ऑथर था, ये बस आप एक बार लिख लो, कर लो, देखो आप श्योरिटी है अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू। अब देखो, ये क्वेश्चन 2023 में आया था इनके स्तूपा से रिलेटेड, कि भाई बताओ कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, स्तूपा वर जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। ठीक है, स्तूपा जो है वॉज अ वोटिव एंड कॉमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिज्म ट्रेडिशन। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इन बुद्धिज्म इज द ओरिजिन, मतलब बुद्धिस्ट के टाइम पे स्तूपा का ओरिजिन हुआ था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग, आप एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हमारा पूरे हिस्ट्री का ये डिवीजन है टोटल क्वेश्चन का, कि पिछले 10 सालों में लगभग 107 क्वेश्चन आए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से 16, मेडिवल से 28, आर्ट एंड कल्चर से 63 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम बात करेंगे, ये सब हटा दो, ये तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन बुद्धिज्म और जैनिज्म से आए हैं। ये श्योर शॉर्ट टॉपिक है, गारंटीड बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन तो आना ही आना है, लेकिन किस टाइप का आएगा वो मैं आपको आज बता रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीडीएफ वेबसाइट से मिल जाएगा। ये क्या है, ये 2024 से लेकर 2013 तक बुद्धिज्म और जैनिज्म पे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। जैसे 2024 में अगर 3-4 क्वेश्चंस आए हैं तो एक टाइटल के ऊपर था, दूसरा एपिथेट के ऊपर था कि क्या कहा गया था, बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर था और बुद्धिस्ट सेंटर के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, एंड में आप बने रहोगे, एंड में आपको कुछ नेमोनिक्स दूंगा, एंड में कुछ आपको मतलब एक बोनस भी है एक तरीके से, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, 2023 में बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्तूपा के बारे में पूछा, यानी कि बुद्धिस्ट सेंटर और बुद्धिस्ट स्तूपा। फिर यहां पे महासांगिका स्कूल के बारे में और जैन की फिलॉसफी के बारे में पूछा था।
ठीक है। उसके बाद देखो 2022 में जैन टेक्स्ट यानी कि जैन की फिलॉसफी भी पूछा है, जैन की टेक्स्ट भी पूछा है और जैन के स्कॉलर भी पूछा है। आ रही बात समझ में? यानी कि 2 मार्क्स यहां, 2 मार्क्स यहां, और बुद्धिस्ट यहां तो पूछा ही, बुद्धिस्ट टेक्स्ट यहां देखो, बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्तूपा, ठीक है। अब यहां 2020 में सेक्ट्स पूछा, बुद्धिज्म के सेक्ट्स कितने होते हैं। बुद्धिस्ट में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो क्या है? महायान बुद्धिज्म में कैसे फॉर्म हुआ था, क्या उसकी फिलॉसफी थी, महायान बुद्धिज्म के फीचर्स क्या थे, ये देखो। अगर ये सारी चीजें अगर आप मिस कर रहे हो तो आई एम सॉरी, फिर आपका बुद्धिज्म जैनिज्म में सवाल आप नहीं सेट कर पाओगे, क्योंकि आपको मैंने ये लिस्ट दे रखी है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये हाई प्रायोरिटी है। इनको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो 4 मार्क्स आप इजिली नहीं ला पाओगे यार, ठीक है। 4 मार्क्स आर 100% गारंटीज कंफर्म। बुद्धिज्म आर्ट, अजंता के बारे में बात हुई, सेक्ट स्तरवस्तीवादी के बारे में बात हुई, स्त्रवस्तीवादी और स्थरवस्तीवादी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 2017 में बोधिसत्व कंसेप्ट क्या है, महायान बुद्धिज्म, देख रहे हो कितने बार पूछा गया है, हीनयान महायान 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 पूछा गया है। किंगडम्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था, कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया था, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये देखो, ये हमने पीवाईक्यू की इनडेप्थ एनालिसिस की थी, तो वहां पे क्या निकला है ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज धन्य कटका, ये 2023 का क्वेश्चन है। फ्लरिश्ड अंडर प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर महासांगिका, कहां लोकेटेड है ये लोकेटेड है आंध्रा में। कहां पे? आंध्रा में लोकेटेड है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया था, क्या कि स्तूपा जो है ओरिजिन नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म से पहले स्तूपा का मामला चला था। अब ये देखिए, ये क्या बात हो रही है यहां पे, ये बात हो रही है कि द अबव स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स वन ऑफ द कोर बिलीफ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये एक फिलॉसफी लिखी हुई है, ठीक है। वो फिलॉसफी आपको बताना है कि जैनिज्म की है, बुद्धिज्म की है, सैविज्म की है, वैष्णविज्म की है, ठीक। तो ये फिलॉसफी जो है वो आप पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा ये फिलॉसफी जैन फिलॉसफी है। आपको पता चलेगा ये टेनेट्स ऑफ जैनिज्म है, मतलब according to Jainism, the soul are found not only in the living beings and animals and plants, but also in stones, rocks, water, etc. ये जैनिज्म की फिलॉसफी थी। सोल इज द कोर एंड द फंडामेंटल फोकस ऑफ जैन फिलॉसफी, ठीक है। जैनिज्म हमेशा यही मानता था कि जो है वो यही है, ठीक है। इसीलिए कपड़े वपड़े पे भी कुछ यकीन नहीं रखते थे और नग्न होके फिर वो भाई रिसर्च करने चले गए थे, ठीक है। नाउ अब ये चीज ध्यान से देखो, अगर आपको दिख नहीं रही है तो मैं आपको बता देता हूं ये चीज है क्या। ये है कैटेगराइजेशन ऑफ पीवाईक्यू बेस्ड ऑन रिपीटेड थीम। पिछले 11 सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इसको आपको मिस नहीं करना है। ये देखिए, ये मैं अगर नीचे करूंगा, ये देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो आ रहा है हमारा कहां से, सबसे पहले आ रहा है बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड डॉक्ट्रिन, ठीक है। ये कवर करना है। इसमें क्या कवर करोगे, निर्वाणा का कंसेप्ट क्या है, बोधिसत्व कंसेप्ट क्या है महायान बुद्धिज्म में, जबकि 2016 में, 2019 में, 2020 में सवाल आ चुके हैं इससे। प्रमिटास क्या होते हैं, वर्च्यूज इन महायान बुद्धिज्म, 2020 में फिर से सवाल आए थे। एंड देन डेफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म ऑफ एंड महायान पाथ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? किताब खोलिए, पढ़िए। कौन सी किताब है, ये देखो, ये 2 किताब है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किताब है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो चैप्टर है पेज नंबर 82 से थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग, ये किताब आपको पढ़नी है, ठीक है। ये वाली हो गई। और इनफैक्ट ये जो हमारी किताब है जो क्लास 11th की है, आर एस शर्मा वाली, इसमें आप जाएंगे जैनिज्म बुद्धिज्म में बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है, इसको आपको पढ़िएगा। इसके अलावा आप अपने अगर क्लास नोट्स हैं वो पढ़िए, और क्लास नोट्स हो गए वो पढ़िए, और बेसिकली इनफैक्ट जो हमारे पीटी 365 में जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, अगर उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म अगर मेंशन्ड है तो उसको पढ़िएगा। अदरवाइज आप इन दोनों से पढ़ेंगे, आपके क्लास नोट्स रहेंगे तो चीजें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। बुद्धिज्म जैन एंड टेक्स्ट के ऊपर स्थरवस्तीवादी विनय जैन टेक्स्ट में आया है भाई, त्रिशक्ति लक्षणा, ठीक है। महापुराणा 2022 में आया था। महासांगिका स्कूल
इट्स इन्फ्लुएंस ऑन महायान 2023-20 में। सौरंतिका सौम्यता स्कूल्स क्या होते हैं, थेरावादा वर्सेस महायान क्या होता है। तो ये देखिए बुद्धिस्ट सेक्ट एंड काउंसिल, जैन टेक्स्ट, क्वेश्चंस फंसे हुए हैं आपके सामने ऑलरेडी। 2025 का प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि बुद्धिज्म टर्मिनोलॉजी से, ये देखो बुद्धिज्म टर्मिनोलॉजी से हमारे क्वेश्चंस आए थे, जैसे परिव्रजका यानी कि वैंडरर क्या होता है, असेटिक क्या होता है, उपक्ष यानी कि ले फॉलोअर क्या होता है, बुद्धिस्ट टाइटल सांख्य मुनि तथागता जो भी हमने डिस्कस किया था। अब आया है बुद्धिज्म और जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इवोल्यूशन हो गया, स्तूपा कहां पे है, पेंटिंग कहां पर है, ठीक है। ये तीनों ये देखिए 2023 में 2020-21 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। बुद्धिज्म एंड जैन सेंटर, अगर आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थीम्स को इनके नेचर ऑफ क्वेश्चंस पे कवर कर लिया है, यू विल गारंटीड गेट 4 मार्क्स, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। नाउ इसीलिए हमने ये सारी चीजें पीवाईक्यू अस्त्रा में ऑलरेडी करके रखी हुई हैं। पीवाईक्यू अस्त्रा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इनडेप्थ एनालिसिस की गई पिछले 11 साल का, लगभग इसमें 11 वीडियो लेक्चर्स हैं। वीडियो लेक्चर भी क्या है, इंसाइटफुल एनालिसिस है, ऐसे ही कि लास्ट मोमेंट पे आप कैसे पीवाईक्यूज को यूज करते हुए आप नोट्स बनाएं और अपने प्रिपरेशन को और स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके की एनालिसिस की गई है यहाँ पे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR, देन एंटायर ज्योग्राफी, एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग एक सेशन भी करते हैं जब आप, ये बहुत ही यार अफोर्डेबल है, 3999 का था इनिशियली, काफी हमने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद हमने 1899 का ही इसको रखा हुआ ताकि आप अफोर्ड कर सकें। आओ और एक्सेस मिल जाएगा तुम्हें पूरे इस वीडियो का, लो, पढ़ो और आगे बढ़ो, क्रैक करो एग्जाम। उसके साथ साथ 500 से भी ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, 500 से भी ज्यादा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया होगा तो ये 500 क्वेश्चन जो कि इंस्पायर्ड है पीवाईक्यू से, इनको तुमने सॉल्व कर लिया तो लगा जाओ कि पिछले 10 साल के तुम्हारे पीवाईक्यू की रिवीजन हो जाएगा, अगर सॉल्व कर लिया तो, ठीक है। तो आप आओगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको एक्सेस मिलेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां लिंक दिया हुआ है पीवाईक्यू अस्त्र का, जाइए। दिस इज द ओनली एंड मोस्ट लीथल वेपन टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स। ये है इनिशियली, देखो आप हमारे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना कि क्या है मटेरियल इसमें। अब ये अमाउंट नहीं है, अब अमाउंट ओनली 1899 है, ओनली टिल 28 ऑफ February। और देखो ये IR, साइंस एंड टेक, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस यहां पर आपको मिलेंगी, 1-1 घंटे की सेशंस है। ये आपको गूगल ड्राइव में आपको जगह दी जाएगी, गूगल ड्राइव में आप आए, सारा कंटेंट है, उसको प्रिंट करें, घर रखें, टेस्ट भी है, उसको देखिए, ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है। सो काफी सारी चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं, ये देखो 2022 में अब जैन टेक्स्ट के ऊपर पूछा था, जैनिज्म जैन टेक्स्ट, ठीक है। क्या पूछा था कि विच वन ऑफ द एबव आर जैन टेक्स्ट। ध्यान से देखना दोनों क्वेश्चन 2022 में जो आया था, ये देखो नेटी पकराना एंड देन परीक्षित पर्वन, देन अवाद नष्टका एंड देन महापुराना। जो जैन टेक्स्ट इसमें है वो है हमारा लगभग 2 and 4, यानी कि 2 and 4 महापुराना एंड देन परीक्षित पर्वन। बाकी का क्या है, ये जो नेटी पकारा है, नेटी पकारा एक बुद्धिस्ट स्कल्पचर है जो कि ओकेजनली इंक्लूड होता है थेरावाडा बुद्धिज्म, पाली यानी कि कुडाका निकाया से। तो आपको ये पता चल गया कि ये हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट स्कल्पचर है, तो आप इसको नोट कर लो यहां पे। इसका स्कॉलर कौन था वो आपको पता करना है, ठीक है। नाउ ये देखो क्वेश्चन 2 and 4 सही है, यानी कि 2 and 4, तो यानी कि 3 क्या है, थर्ड वाला क्या था ऑप्शन, थर्ड था अवदन शतका, यानी कि सेंचुरी ऑफ नोबल डीड। ये एक संस्कृत कलेक्शन ऑफ 100 बुद्धिस्ट स्टोरी है, रफली कंटेम्पोरेनियस विद अशोक वंदना, ठीक है, जिसको हम महापुराना भी कहते हैं, ठीक है। ये है अशोक वंदना, यानी कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो पहला और तीसरा इज रेफरेंस टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब क्या होगा ना कि 2025 में या 2026 में इसी टेक्स्ट के ऊपर इसके स्कॉलर का नाम पूछ लिया जाएगा, तो आप कहोगे कि ये सवाल कहां से पूछा है, यहीं से पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन आया था
पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में जैन के टेक्स्ट से रिलेटेड था, यहां देखो बुद्धिज्म स्कॉलर से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है भाई, अब आपको बताना है बुद्धिज्म और जैनिज्म स्कॉलर में कि आर्यवेदा, दिगनगा और नाथामुनि क्या सही है? ये क्या इनके ये सही है? तो आप कहोगे कि नहीं भैया ये दोनों गलत हैं। सही आंसर है इसका सी। सी कौन सा? सी है हमारा ओनली 2 पेयर्स आर राइट, यानी कि आर्यवेदा जैन स्कॉलर नहीं, आर्यवेदा बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे हैं। कब रहे हैं? वो इस टाइम पे रहे हैं कि was born as a king's son of island of सिन्हाला but renounced his throne, फिर वो मंक बन गए थे। इस टाइम पर ये रहे हुए हैं, जबकि पेयर 2 और पेयर 3 सही है। अब तुम्हें ये देखना है कि ये जो दिगनगा है और नाथामुनि है, तो इन्होंने किस टाइम पर क्या लिखा था, कोई टेक्स्ट लिखा था कि नहीं लिखा था, और ये बुद्धिस्ट फाउंडर ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर किस टाइम पर ये थे। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा रेलेवेंसी बन जाती, बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, नाउ बोनस ये है मैं आपके लिए कि अभी तक हमने बुद्धिज्म जैनिज्म की बात की, कहां से क्वेश्चंस फंसे थे। अब देखिए कि आर्ट एंड कल्चर में एक बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो संगम लिटरेचर है। संगम पीरियड का जो वक्त रहा है उसमें लगभग आपको 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। प्लीज उसको पढ़ के जाना, संगम लिटरेचर को और साउथ इंडियन के कल्चर को। क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हैं। क्या पढ़ना उसमें? स्पेसिफिकली संगम लिटरेचर से रिलेटेड जो उनके पोएट्स थे, उनकी जो क्लासिफिकेशन थी, पोयम्स के क्लासिफिकेशंस थी, किस तरीके की पोयम गाया करते थे, पोएट्स की हालत क्या हुआ करती थी। ठीक है, क्या वो रैशनल था, मैजिकल सोर्सेस थे, इरैशनल था। आप किताब खोलोगे तो उसमें दिख जाएगा, आप ऑलरेडी मेंशन हुआ है, संगम लिटरेचर की बात हुई है उसमें। ठीक है, दूसरा एक प्रैक्टिस किया जाता था संगम पोयम में जिसका नाम था वट्टा किरुटल। अब ये वट्टा किरुटल क्या है ये हमें फाइंड करना है और फिर इससे आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो संगम लिटरेचर से रिलेटेड हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और चाहे वो सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ साउथ इंडिया हो गया या संगम लिटरेचर से डायरेक्ट पोयम से, आर्ट से, पोएट से रिलेटेड, या फिर उनके प्रैक्टिसेस से, आखिर किस किस तरीके की प्रैक्टिस किया करते थे लिटरेचर में। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज, जो एक इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट, रिलीजियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड आइडेंटिफिकेशन, स्कॉलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड इंडियन लिटरेचर, जिसके बारे में हमने बात की है अभी। ठीक है, नाउ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये हमारे नेमोनिक्स हैं। ठीक है, आपको पता है कई टॉपर्स ने और कई सारे मेंटर्स ने भी कहा ही है कि यार आर्ट एंड कल्चर को बाद में करना। ठीक है, क्यों बाद में करना? क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे टेक्स्ट हैं, इतने सारे सेंटर्स हैं, कैसे याद रखेंगे? तो नेमोनिक्स यहां पर मदद करती है। मैं कुछ आपको नेमोनिक्स का सैंपल दे रहा हूं, आपको कुछ खुद से भी बनाने पड़ेंगे। हालांकि मैंने खुद नहीं बनाया है, लेकिन काफी पुराने हैं ये। जैसे कि किंग्स हु फॉलोड बुद्धिज्म, उनका क्या था? ये बापू का हाथ में अजातशत्रु। जैसे कि बिंबिसारा, अशोक, प्रसन्नजीत, उदयन, कनिष्का, इन्होंने फॉलो किया था हर्षवर्धना। अजातशत्रु जो थे दोनों तरफ चल रहे थे। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों तरफ थे वो। ओके, आगे आगे क्या है? आगे हमने डिसाइड किया था कि बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके वेन्यू क्या थे, उनके पेट्रन कौन है और चेयरमैन कौन थे। यानी कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। वेन्यू में आ गया आपका रावापक्का। रावापक्का क्या है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंदलवन। फिर आ गया हमारा पेट्रन, आजकल अशोक कहां है, मतलब कि आज अजातशत्रु, कल मतलब कल अशोका, देन अशोका, एंड देन है में आपका आ जाएगा कुंडलवन, वासुमित्रा और अश्वभोग। वैसे ही चेयरमैन से रिलेटेड हमने ये तीनों डाला हुआ है। मतलब ये आपको क्रिएट करना है, कैसे हम क्रिएटिव तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए, ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारा आएगा ये बुद्धिस्ट 8 फोल्ड पाथ। नेमोनिक्स क्या हो सकते हैं? विशाल सीमेंट। विशाल सीमेंट में क्या है भाई? विशाल सेम, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, एफर्ट एंड राइट माइंडसेट। फिर वही कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बुद्धा, वीडियो क्लिप क्या है? नो वायलेंस, नो करप्शन, नो लाइज, नो यूसेज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, किसी का दूसरे का माल नहीं लेना है, नो प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। महावीरा प्रिंसिपल, KFC क्या है? कंडक्ट उसका, राइट टू नॉलेज, राइट टू फेथ एंड राइट टू कंडक्ट। ठीक है, राइट कंडक्ट। सो आप ऐसे तरीके के नेमोनिक्स यूज कर सकते हैं। और आप वीडियो के यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक बार आप लिख दीजिएगा, जय हिंद, हम जीतेंगे।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम ऐसे ही हर सब्जेक्ट को तोड़ के निकाल के आपके सामने रख देंगे ताकि आप अपनी स्मार्ट स्टडी करते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा और लिख दीजिएगा, जय हिंद, हम जीतेंगे।